नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केतन पटेल सूरत गुजरात से। आज हम बात करेंगे बेलारूस के बारे में और बेलारूस में वर्क परमिट कैसे होता है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। चलो पहले हम बात करते हैं बेलारूस के बारे में। तो बेलारूस बहुत छोटी कंट्री है। मैं भी वहाँ पे रह के आया हूँ काफ़ी टाइम पे। उसका एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है, ज़्यादातर बर्फ़ ही रहती है। और उसकी टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 97 लाख पॉपुलेशन है उसकी पूरी कंट्री की। और कंट्री बहुत साफ है, वहाँ के पीपल भी बहुत डिसिप्लिन है, स्वच्छता में बहुत आग्रह रखते हैं स्वच्छता का वो लोग। और कंट्री की बात करें तो बहुत सारी नदियाँ हैं, लगभग 50% जंगल है, तो उसके रिगार्डिंग हवा भी बहुत शुद्ध मिलेगी हमको। और कंट्री के बॉर्डर की बात करें तो ऊपर की साइड पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 शेंजन कंट्री की बॉर्डर लगती है। और नीचे की तरफ साइड से देखें तो इस साइड यूक्रेन की बॉर्डर लगती है और राइट साइड रसिया की बॉर्डर लगती है। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी बहुत अच्छी है वहाँ पे। वहाँ पे रहने का कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत कम है। खाने का तकरीबन 5-6 हज़ार में महीने का हो जाता है। रहने का भी हम वर्क परमिट कराए तो कंपनी का ही होता है, और ऐसे अलग से रहना हो तो वो थोड़ा कॉस्टली है, 8 से 10 हज़ार में हो जाता है। और कंट्री बहुत अच्छी है, जीरो क्राइम है, वहाँ की पुलिस फ्री बैठी होती है क्योंकि ज़्यादातर कोई क्राइम होता ही नहीं है कि पब्लिक की सेल्फ डिसिप्लिन है। तो कुल मिला के बात करें तो कंट्री बहुत अच्छी है। वहाँ पे परमानेंट रहना हो तो उसके ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं। दूसरे कंट्रियों के मुकाबले हम इजीली परमानेंट रेसिडेंसी ले सकते हैं और पीआर भी हो सकते हैं इजीली। और दूसरी बात यह कि वहाँ पे बहुत सस्ता है, मकान भी बहुत सस्ते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत सस्ता है, तो उस वजह से कंट्री बहुत अच्छी है। अब हम बात करें वर्क परमिट की, तो मैं फ़िलहाल अभी वर्क परमिट और स्टूडेंट वीज़ा दोनों का करता हूँ। और मेरी पूरी टीम भी वहाँ पे भी है क्योंकि मैं बेलारूस रह के आया, तो पूरा सेटअप है। हम डायरेक्ट कंपनियाँ सर्च करते हैं, उससे वैकेंसी जेन्युइन, हमारा काम एकदम जेन्युइन है। वहाँ पे जितनी वैकेंसीज होगी उतनी हम वैकेंसीज बाहर निकालेंगे, ठीक है। अभी तकरीबन 3-4 महीने ऐसा चल रहा था कि एक कंपनी होती है, वहाँ पे भी सबने ऐसा किया था कि एक कंपनी में 10 वैकेंसी होती है तो परमिट निकाल देते हैं, 20-25 निकाल देते हैं। और वहाँ पे जाके जो कंपनी में जाते हैं लेकिन जॉब नहीं करते, दूसरी जगह मूव हो जाते हैं। हाँ, बहुत चला था, लेकिन अभी सब क्लियर हो गया है। इमिग्रेशन को सब पता चला, हमने भी मेल किया था कि ये सब थोड़ा गलत हो रहा है। तो आज की तारीख में ऐसा है कि कंपनी में जेन्युइन वैकेंसी होगी, पहले हमको और डेट लेने के लिए, परमिट आने के बाद डेट लेने के लिए परमिट हमको दिखानी पड़ेगी, ये परमिट है। तो उसके रिगार्डिंग उसके पहले कंपनी वाले इमिग्रेशन में डाल देंगे, मुंबई या दिल्ली दोनों में, कि ये व्यक्ति नाम के साथ कि ये व्यक्ति को हमको ये व्यक्ति की ज़रूरत है, नाम के बंदे को इस काम के लिए हम बुला रहे हैं। तो हम प्रोसीजर करेंगे, उसके पहले ही वहाँ पे पहुँच गए होंगे हमारी डिटेल। तो अभी ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी हो गई है, तो ही वहाँ पे हमारी डिटेल होगी, तो ही हमको फाइल सबमिशन कराने की डेट मिलेगी। अब बात करें कि वर्क परमिट कैसे होती है, कितने टाइम में होती है, ठीक है, और क्या क्या प्रोसीजर होती है, क्या क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो टोटल प्रोसीजर की मैं बात करता हूँ आपसे। पहले तो हम पासपोर्ट लेते हैं। देखो, पासपोर्ट में नॉन ईसीआर ईसीआर दोनों ही पासपोर्ट चलेगी। जैसे गल्फ कंट्री में इमिग्रेशन रिक्वायर्ड, ऐसा कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादातर जॉब है अनस्किल में ही है हमारे पास, क्योंकि स्किल के लिए आपको लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। आपको लैंग्वेज आती होगी तो ही स्किल वर्क कर सकोगे, और उसमें सैलरी ज़्यादा होती है। अनस्किल में सैलरी का स्केल रहता है 50 से 70-80 तक, ज़्यादा से ज़्यादा। अनस्किल जॉब में आ जाती है, डेयरी फार्म आ जाता है,
फार्मिंग आ जाती है, कंस्ट्रक्शन आ जाता है, कई छोटी छोटी फैक्ट्री और जैसे कि शूज़ फैक्ट्री है और डेयरी प्रोडक्ट की फैक्ट्री है, स्टिचिंग की, एम्ब्रॉयडरी की फैक्ट्री है, इलेक्ट्रिक लाइट की फैक्ट्री है। ऐसे बहुत सारी वैकेंसी अलग अलग आती है, जैसे जैसे कंपनी की डिमांड रहती है हम वहाँ पे सर्च करते हैं। ठीक है। और वर्क परमिट की बात करें तो वर्क परमिट दो प्रकार की होती है, एक ब्लू परमिट और एक वाइट परमिट निकलती है। जैसे कंपनियां इश्यू करती है, ऐसे कई कंपनियां ब्लू परमिट इश्यू करती है, और मोस्ट प्रोबेबली कंपनियां है ना वाइट परमिट इश्यू करती है। ब्लू परमिट होती है वो डायरेक्ट इमिग्रेशन से आती है, और वाइट परमिट कंपनी ही बनाती है, और कंपनी ऐसे उसमें देती है कि हमको ये व्यक्ति की जरूरत है तो वन टाइप ऑफ इनविटेशन लेटर, हम स्पॉन्सर बोलते हैं ना, ऐसा। तो ज्यादातर वर्ल्ड वाइट परमिट ही चलती है, और ब्लू परमिट कई कंपनियां, जैसे तो डिपेंड ऑन कंपनी होता है, कंपनी को कैसे वो काम करती है ऐसे। तो परमिट पहले आती है, वाइट परमिट आ जाती है, 15 से 20 दिन में आ जाती है। उसके बाद हमको डेट लेनी होती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि डेट लेने से पहले कंपनी अपना सब कुछ सबमिशन करवाएगी इमिग्रेशन में कि हमको ये बंदे की ज़रूरत है, तो ये हमको डेट मिलेगी। और उसके दौरान हमको पीसीसी निकालना है, मेडिकल होता है जो डॉक्टर लाल पेज से या किसी भी कहा के HIV रिपोर्ट करवाना होता है, 500-600 रुपये का वो होता है। और बैंक स्टेटमेंट निकालना होता है, वर्क एक्सपेंस लेटर निकालना होता है। बैंक स्टेटमेंट में ऐसा होता है 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट या बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए, और उसमें 1 दिन पुराना बैलेंस भी हो, 1 लाख से 1.5 लाख तक बैलेंस चाहिए हमको, और 1 दिन पुराना तो चलेगा उसमें। उसके बाद होता है, हमने डेट ली, सबमिशन के टाइम पे जाते हैं, हमारी टीम साथ में ही जाएगी, आपके साथ में अंदर तक आएगी, एम्बेसी में काउंसलर के साथ साथ आएगी। क्वेश्चन आंसर 4 से 5 नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, आप कहाँ काम करते थे इंडिया में, और कंपनी बेलारूस में आप जा रहे हो तो बेलारूस में आपका रहने का एड्रेस कहाँ पे है, और आपकी वाइफ हो तो वाइफ का नाम पूछेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा। और ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि कुछ तो पूछेगा, वो आपकी फाइल सबमिशन करवाने जा रहे हैं तो कुछ तो पूछेगा, तो इसके लिए पूछता है। और वो आग्रह रखता है कि आप जहाँ जा रहे हो तो उसका एड्रेस और उसका नाम तो आपको आना ही चाहिए। आपको नहीं आएगा तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो सिखाएगा आपको, या गलत हो गया तो कोई टेंशन नहीं, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। काउंसलर आपको समझाएगा कि इसको प्रोनाउंस ऐसे करो। ठीक है, मोटा मोटी थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि हमारी लैंग्वेज और उसकी लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंट रहता है, तो उसको भी पता है। तो कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, यहाँ पे कहाँ काम कर रहे थे और वहाँ पे कहाँ रहने वाले हो। ठीक है, और आपकी सैलरी क्या रहेगी, जो वर्क परमिट लिखी है वही बोलना है। सिंपल है, कोई हार्ड नहीं होता है। और वीज़ा सबमिशन पे पूछेगी आपको तत्काल वीज़ा या रेगुलर वीज़ा, 2 टाइप के वीज़ा होते हैं। ज़्यादातर तत्काल वीज़ा में प्रीफर करता हूँ कि 2 दिन से 1 दिन, सबमिशन के 1 दिन के बाद मिल जाता है तत्काल वीज़ा। वो तकरीबन 12,300 की उसकी फ़ीस होती है, और रेगुलर में 6,300 या 400 की फ़ीस होती है। तो दूसरे तीसरे दिन वीज़ा आ जाता है। वीज़ा आने के बाद हमको फ्लाई करना है। इमिग्रेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होती, इमिग्रेशन में भी सेम वही क्वेश्चन पूछेगी, आप कहाँ जा रहे हो, कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, और कहाँ रहने वाले हो, वो सब हमको परमिट में लिखा ही होता है, तो वहाँ पे भी कोई नहीं आती। और आप उतरेगे, बेलारूस उतरेगे, तब भी वहाँ पे कंपनी वाले पहले से फ़ोन कर देंगे एयरपोर्ट पे कि हमारे आदमी यहाँ पे आ रहे हैं, एयरपोर्ट इमिग्रेशन होता है ना वहाँ पे, तो वहाँ से भी स्मूथली हो जाएगा, क्योंकि हमारी टीम बाहर पूरी कार्यरत है वहाँ पे, आपको लेने भी, पिकअप भी आएगी, आने के बाद आपको सही जगह पे रख देगी, बाद में मेडिकल इंश्योरेंस जो भी करवाना है वहाँ पे वो करवा के देगी, और कोई भी दिक्कत हो उसका सॉल्यूशन ला के देगी। ये पूरी प्रोसेसर है। तो जिसको भी करवाना हो तो मैं नंबर हमारा डाल देता हूँ उसमें, तो आप देख लेना, मुझे कॉल कीजिए। हमारी प्रोसीजर एकदम जेन्युइन है, मैं वहाँ पे रह के आया हूँ, मेन वो बेनिफिट है। तो वहाँ पे मेरी पूरी टीम है, आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और हम सर्विस में बिलीव करते हैं, हम स्टूडेंट वीज़ा का भी करते हैं। ठीक है, नमस्ते।